बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह ने कहा कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतने के बाद अब बिहार की बारी है। देश की 4 जाति पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है, जिसकी बदौलत ये जीत हासिल हुई है। राधामोहन सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाया। जीत हमारी है, बिहार की बारी है, राजस्थान की देश एवं छत्तीसगढ़ में जो इतना भारी बहुमत भाजपा को मिला है कि अब ये सिद्ध हो चुका कि देश के अंदर जो गरीब हैं, जो युवा हैं, जो महिला और किसान हैं, जो 4 जाति है, ये आज मोदी के पीछे खड़ा है। गरीब कल्याण की नीतियां, नारी सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्य, युवा शक्ति और किसान भाइयों के भलाई के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत हमारी है और अब बिहार की बारी है। 3 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में नतीजों के बाद महागठबंधन में बवाल मचा है। जेडीयू ने हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। केसी त्यागी ने कहा कि ये आईएनडीआईए गठबंधन की हार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हार है। कांग्रेस ने सहयोगी दलों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आईएनडीआईए चुनाव में कहां था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। रिजल्ट आया है, नतीजे सामने हैं। इसको आप किसको देखते हैं? आप इंडिया अलायंस की हार मानते हैं इसे? इंडिया अलायंस कहा था चुनाव में, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने ना इंडिया गठबंधन के घटक दलों से संपर्क किया, ना सहयोग मांगा, और जो क्षेत्रीय दल, उनकी सहयोगी दल उनकी मदद करना चाहते थे, उनके लिए भी उनकी भाषा अपमानजनक थी। लिहाजा ये हार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है। इधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पीएम मोदी पर प्रहार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि मणिपुर में राजनीतिक पाप के चलते पीएम मोदी को मिजोरम में वोट मांगने की हिम्मत नहीं पड़ी। नीरज कुमार ने कहा कि कुछ राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन तेलंगाना में करारी हार भी हुई है। नीरज कुमार ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन एक सीट पर एक प्रत्याशी खड़ा करने की योजना बनानी चाहिए। विधानसभा चुनाव जिसमें एक राज्य मिजोरम, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी के मणिपुर में किए गए राजनीतिक पाप के चलते उनको हिम्मत नहीं हुआ मिजोरम की जनता से वोट मांगने का। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में बढ़त मिली है और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की बुरी गत भी हुई है। तो जस तो नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, तो दूसरे राज्य में अपजस लीजिएगा ना। निश्चित रूप से इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टियां, वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर एक सीट पर एक उम्मीदवार 1 to 1 का फाइट इस देश के संविधान को बचाने के लिए